Hello everyone. So in this video I am going to discuss the concept of how to find the line of shortest distance. This is question which was asked in JEE Advanced 2019 but ये मेंस में काफी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन. आपने ऑलरेडी क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो किया होगा. तो आई एम जस्ट फाइंडिंग डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्यू लाइंस. ठीक है, तो पहले ये देख लेते क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेट करेंगे वो भी आप समझना. Let L1 and L2 are two lines. यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन इज L1 and this is L2. दो लाइन आपको गिवन है. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है. L3 is the line which is perpendicular to both L1 and L2 and cuts both of them. Then which of the following option describes L3? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपके पास जैसे दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन, थ्री डायमेंशन में दो लाइन्स हैं. दे आर नॉट पैरेलल, यू कैन क्लियरली सी. ठीक है, L3 is a line which is perpendicular to both. So this is perpendicular to both. So this is line L1, this is L2, and this is line L3 which is perpendicular to both. Now see, you have to find the equation of this line L3, right? Now we know that shortest distance जो होता है, अगर ये दो स्क्यू लाइन्स हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पे परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं. तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन व्हिच इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, तो नाउ सी हाउ विल यू फाइंड दिस. तो फर्स्ट थिंग यू कैन सी दिस लाइन, लेट्स से दिस लाइन L1 इज पैरेलल टू सम वेक्टर B1 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू सम वेक्टर B2. जैसे इस केस में L1 वेक्टर, L1 जो लाइन है दिस इज पैरेलल पासिंग थ्रू I कैप, मतलब पॉइंट I कैप, दैट इज 1, 0, 0 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर. तो ये हमारा B1 वेक्टर होगा. दिस इज माइनस I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप. दिस इज L1 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड L2 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर. हमको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर एंड पैरेलल टू B वेक्टर. तो ये इस फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दिया है. तो यहाँ से B2 वेक्टर मतलब जो सेकंड लाइन है दिस इज पैरेलल टू विच वेक्टर, passing through 0, 0, 0 plus mu times B vector, that is this vector 2I cap minus J cap plus 2. I hope this is clear, right? Now if this line is perpendicular to both B1 and B2, that means this is parallel to which vector? This is parallel to B1 cross B2. A vector which is perpendicular to two vectors is B1 cross B2. तो सबसे पहले हम B1 cross B2 फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 फाइंड करना इज वेरी इजी. B1 क्रॉस B2 इज, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप देख सकते हो, दिस इज I J K, दिस इज -1 2 2, दिस इज 2 -1 एंड 2. यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं. तो दिस इज यू कैन सी I कैप 4 + 2 6 minus J, this is -2 -2 -4 -6 plus K, this is -2 -4 और ये क्या हो गया, this is 1 -4 1 -4 -3. तो बेसिकली ये हो गया आपका 6I कैप प्लस 6J कैप -3 K कैप. मतलब दिस वेक्टर B1 क्रॉस B2 ये वेक्टर, मतलब दिस लाइन L3 इज पैरेलल टू दिस लाइन. अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको इस पे कोई पॉइंट भी रिक्वायर्ड होगा. अब हाउ विल यू फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन L3? तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट्स से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट P. नाउ यू कैन सी हियर दिस PQ वेक्टर, PQ वेक्टर जो होगा वो इसके पैरेलल होगा. PQ वेक्टर बोल दो या QQ वेक्टर बोल दो, पैरेलल होगा. ठीक है, तो आई कैन से PQ वेक्टर इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2. B1 क्रॉस B2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. ठीक है, अब PQ वेक्टर और अगर B1 क्रॉस B2 वेक्टर पैरेलल है तो हमको कंडीशन पता होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, PQ वेक्टर फाइंड करने की कोशिश की, बट PQ वेक्टर के लिए पॉइंट P और Q पता नहीं है कि हमको अल्टीमेटली वही फाइंड करना है. ठीक है, तो हमने ऐसा सोचा कि भाई पॉइंट P इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L1, ये क्या है, L1 का इक्वेशन, what is the position vector of any point on this line? I can clearly say what is I cap, I का component 1 minus lambda
You can see 1 minus lambda plus 2 lambda, and this is 2 lambda. And what is point Q? Point Q is 2 mu, any point on this line L2. This is 2 mu minus mu and 2 mu. Any point on this line L1 is can be taken as this, and L2 can be taken as this. Point P and Q. Now, if this vector is parallel to this vector, मतलब क्या हुआ? What is PQ vector और QP vector? इनका difference. So I can say, now I can say, what is PQ vector? PQ vector or QP vector. This is 1 minus lambda minus mu. Okay, minus 2 mu I cap. Okay, comma 2 lambda plus mu j cap, and this is 2 lambda minus 2 mu. 2 lambda minus q mu k cap. ये आपका PQ वेक्टर बनेगा. ठीक है. अब दिस वेक्टर इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2, मतलब इसके कंपोनेंट्स का रेशियो बराबर होगा. B1 A1/A2, B1 B2, C1 C2. तो हमने रेशियो बराबर कर दिया इसका. तो PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स ये हैं और B1 क्रॉस B2 के कंपोनेंट्स ये हैं, तो इसको प्रोपोर्शनल हमने बना दिया. इसे डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय -2, तो ये इक्वल हो गया. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है. अब यहां से वी हैव गॉट two equations in lambda and mu. You can see now we have got two equations in lambda and mu. यहाँ पे अब अच्छा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लो. दिस इज 1 minus lambda minus 2 mu is equal to 2 lambda plus mu. If I arrange this, this is 3 lambda plus 3 mu is equal to, ये इक्वेशन हो गया. एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं. तो दिस इज, इफ आई टेक दिस, ये यहाँ से ये -2 हो जाएगा. ठीक है. ये -2, राइट. सो दिस इज 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन है तो -4 लैम्डा प्लस 4 म्यू. तो दिस विल बिकम 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू. So that is mu is equal to 2 lambda. Mu is equal to 2 lambda. यहाँ से you can clearly see if I put mu is equal to 2 lambda here, so this is 3 lambda plus this is 6 lambda. mu का वैल्यू हमने पुट कर दिया equal to 1. So lambda का वैल्यू आपको मिल गया, this is 1/9. So we have got what is lambda. Lambda is 1/9 and mu will be equal to 2/9. I hope this point is clear. Correct. Now see, अगर आपके पास लैम्डा और म्यू आ गया, then you can easily find the coordinates of P and Q. तो अब हम बस फिर से वहीं चलते हैं. What will be lambda? Lambda is 1/9. Lambda is 1/9 and mu is 2/9. तो हम यहाँ पे आ गए हैं. So we have lambda is 1/9 and mu is 2/9. तो what is the coordinate? अब यहाँ पे वापस चलते हैं. ठीक है. So what is the coordinate of point P? Point P is, if I put lambda is equal to 1/9, so this is 1 minus 1/9, which is 8/9, comma this is 2/9, and this is 2/9. And what is point Q? This is point Q and this is point P. So if I put this mu is 2/9, so this is 4/9, this is -2/9 and 4/9. तो ये आपके पास पॉइंट P आ गया, पॉइंट Q आ गया. ठीक है. नाउ लेट्स रीच टू फाइनल आंसर. तो नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L3. देखो L3 का इक्वेशन एक ही होगा, बट उसको लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं. आई कैन राइट दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस पॉइंट. I can write this equation by using this point or some point on this line, और पॉइंट को करके हम सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो फर्स्ट, दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू विच वेक्टर, वो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं. दिस इज पैरेलल टू व्हाट इज B1 क्रॉस B2. दिस इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2. तो B1 क्रॉस B2, दिस इज 6 I कैप, हमने चेक किया था, 6 J कैप -2 -3 K कैप. या फिर हम इसमें से 3 का फैक्टर भी निकाल दें, तो B1 क्रॉस B2
इज पैरेलल टू, अगर हम थ्री का फैक्टर भी निकाल दें दिस इज 2y, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल नहीं होने वाला है। 2y कैप 2j कैप माइनस k कैप। तो फर्स्ट थिंग इज L3 के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे 2 to 1, या फिर दिस इज पैरेलल टू 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 प्लस माइनस k कैप। तो ऑप्शंस में आप ध्यान से देखें तो तीनों चारों ऑप्शंस में अगर आपके पास कोई भी लाइन का इक्वेशन है तो हम क्या लिखते हैं, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो वो बी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा 2i के प्लस 2j के माइनस k के। तो यू कैन क्लियरली सी ये लैम्डा टाइम्स ये तीनों चारों में सेम ऑप्शन है, चारों में सेम ऑप्शन है, वो तो होना ही है बिकॉज इसके पैरेलल थे। अब हमको बस ये चेक करना होगा कि ये कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन ए तो नजर आता है बिकॉज पॉइंट पी इज 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 9। So you can see 8i cap plus by 9, 2 by 9 j cap, and this is 2 by 9 k cap. So this line is passing through point P whose position vector is this, and parallel to this, मतलब ऑप्शन ए तो करें। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग लिखना चाहें लाइन का इक्वेशन, तो पासिंग थ्रू पॉइंट Q भी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देखो 4 by 9, you can see this is 4 by 9 minus 2 by 9 and 4 by 9. So this is passing through position vector point whose position vector is 4 by 9 I cap minus 2 by 9 j cap plus 4 by 9 k cap. तो ये ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या वो पॉइंट 0,0 से पास होगा, एक तो क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपका लास्ट ऑप्शन देखो सी और डी हमको चेक करना है, ठीक है। अब सी और डी चेक करने के लिए हम कैसे चेक करें, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, कैन आई गेट दिस पॉइंट डायरेक्टली ऑन दिस लाइन। अगर पूरा ऑब्जर्व करें इसमें तो व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, जस्ट ऑब्जर्व दिस, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसमें j का कंपोनेंट 0 हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका जो मिड पॉइंट होगा 8 प्लस 4 दैट इज 12 बाय मिड पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं इसका मिड पॉइंट। यू कैन सी व्हाट इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी उस लाइन पे लाई करेगा। तो व्हाट इज मिड पॉइंट 8 प्लस 4 12 by 2 6 by 9, basically 6 by 9 comma 0 comma 6 by 3 by 9, 3 by 9 मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो दिस इज 2 by 3 comma 0 comma 1 by 3। तो व्हाट इज दैट पॉइंट विच इज मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो वो क्या है 2 by 3 i कैप प्लस 0 k कैप 0 j कैप प्लस 1 by 3 k कैप, मतलब वो पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आई कैन हैव दिस ऑल्सो एज द लाइन, बराबर सब एक ही लाइन है। द थिंग इज मैंने ये पॉइंट चेक किया, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन का इक्वेशन लिख दिया। आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन यूजिंग दिस पॉइंट, आई कैन हैव सेम लाइन यूजिंग सम अदर पॉइंट ऑल्सो। तो वो मिड पॉइंट हमने चेक करके देखा कि ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी में आपको ये चेक करना है कि दिस लाइन, दिस अगर ये इक्वेशन होगा तो दिस लाइन शुड ऑल्सो पास थ्रू 0,0,0 बिकॉज ये जो इक्वेशन है वो पास कर रहा है उसका ए वेक्टर जो है, ये जो ए वेक्टर है वो क्या है 0 वेक्टर, मतलब 0,0,0। तो अब ये कैसे चेक करें कि ये 0,0,0 सेटिस्फाई करेगा, भी कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करो, यू कैन सी अगर पॉइंट, ये पॉइंट पी तो आपका ये आपको पता ही है, हमने मान लिया चलो इस पे ये लाई कर रहा है, अगर मान लो 0,0,0 इस पे लाई करता है तो ये जो वेक्टर होगा इसको ज्वाइन करने वाला वो इसके पैरेलल होना चाहिए था 2i के प्लस 2j के माइनस k के। अब अगर 0,0,0 और इसको कंबाइन जोड़ने वाला वेक्टर हम इसको फाइंड करें तो वो क्या बनेगा 8 by 9 i कैप प्लस 2 by 9 j कैप प्लस 2 by 9 k कैप। क्या ये वेक्टर इस b1 क्रॉस b2 के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली वो नहीं है बिकॉज यू कैन सी इसके जो रेशियोज होंगे, इसके जो रेशियो क्या है, यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल, इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं आएगा। दैट मीन्स 0,0 विल नॉट लाई ऑन दिस। 0,0 वैसे भी आप देख कर सकते हो, ये जो फर्स्ट लाइन है दिस इज पासिंग टू 0,0 एंड दिस इज नॉट द पॉइंट 0,0। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी कैन नॉट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ये चेक करने की जरूरत नहीं बिकॉज आपका ये जो L2 है वो 0,0 से ही पास हो रहा है और ये पॉइंट 0,0,0 नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई और पॉइंट होता तो ऐसे हम चेक करके देख सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, कैसे आपने 0,0,0 चेक किया है कि वो L3 पे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
दिस इज हाउ यू फाइंड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है, ये वेक्टर फाइंड कर लो b1 क्रॉस b2 और उसके p q वेक्टर के पैरेलल बना दो। जैसे आप बनाओगे लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिलेगा, सॉल्व करके you'll get the coordinates of p and coordinates of q and accordingly you can check the option। अब इसमें जनरली कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, अब चारों जैसे यहाँ पे आप ये ऑप्शन ए और बी तो टिक कर देते हैं, बट कई बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं ऑप्शन सी को, क्योंकि ऑप्शन सी नजर नहीं आ रहा डायरेक्टली। तो आप कैसे चेक करोगे, इनडायरेक्टली आपको वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन इन डिफरेंट वेज। आप ये पॉइंट लेके लिख सकते हो, आप इस पॉइंट को लेके लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, आप इस पॉइंट को लेके लाइन का इक्वेशन यूज कर सकते हो, इस पॉइंट को लेके आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसीलिए मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में मतलब आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि कोई कौन सा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैच हो सकता है एग्जाम्स के अंदर, आपने ये पॉइंट यूज करके फाइंड किया, बट ये पॉइंट यूज करके फाइंड किया, बट वो ऑप्शंस में नहीं है, कोई और ही पॉइंट की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे उसको चेक करा जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस concept is now clear. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.